करे सपने अपने। ओह गॉड, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, कोई भी ऐसी चीज कभी अपने जीवन में देखे या अपनों के साथ देखे। लेकिन रोज लोग घर से बाहर जाते ही हैं, रोज कुछ न कुछ सड़क पर ऐसा होता है जो हम और आप देखना नहीं चाहते। इसीलिए बचाव तो जरूरी है और तरीके मैं बता रही हूँ। आज आपको अनहोनी और एक्सीडेंट से बचने का तरीका बताऊंगी। एक दो नहीं, पूरे 9 अचूक उपाय होंगे जो अनहोनी और एक्सीडेंट से बचाएंगे। और आज अनहोनी से बचने वाले अलर्ट की बात होगी जो जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है। एक्सीडेंट और अनहोनी कब होगी ये तो जानना बेहद मुश्किल है, लेकिन हाँ, संकेत जरूर मिलते हैं। आज आपको आपकी हथेली पर कुछ खास संकेत दिखाने वाली हूँ। इन्हें देखिए और अपनी हथेली से मैच कीजिए। भगवान ना करे ये मैच करते हो। देखिए, शनि पर्वत जो आपकी इंडेक्स फिंगर, इस इंडेक्स फिंगर के साथ वाली मिडिल फिंगर के नीचे जो होता है शनि पर्वत, और ये मंगल का ये वाला पर्वत। वैसे तो मंगल का एक पर्वत यहाँ भी होता है, लेकिन इस वाली साइड पर अगर चिन्ह हो, ठीक है। और चंद्र पर्वत के मध्य में एक रेखा हाथ से हाथ के सिर की ओर आती हुई हो, मतलब यहाँ पर एक रेखा हाथ के सिर की ओर आती हुई हो, इस तरीके से बिल्कुल, तो ये किसी जानवर के रास्ते में आने की दुर्घटना का संकेत या फिर किसी जानवर की वजह से अनहोनी हो सकती है, इसके संकेत हैं। इसके साथ साथ शुक्र पर्वत के निचले भाग पर रेखा के पास वर्ग बनता हो, यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर बन जाए, तो फिर जेल जाने तक की अनहोनी हो सकती है। ये यूजुअली आप देखेंगे कि अंदर की तरफ इस तरीके से बनते होते हैं। इसको हम कैद योग भी बोलते हैं। ऐसे लोग कुछ करना चाहते हैं, अटक जाते हैं, ऐसी भी सिचुएशन आती है। बहुत सावधानी रखें। इसके साथ साथ एक और कॉम्बिनेशन होता है, लहरदार नीचे की ओर झुकती हुई, ये जो मस्तिष्क रेखा है ये ऐसे नीचे की ओर झुकती हुई और लहरदार हो, तो ये भी। और साथ में त्रिकोण के पास क्रॉस या कोई बड़ा एक्सीडेंट, कई बार ऐसे यहाँ पर भी क्रॉस बन जाता है या त्रिकोण बन जाता है, इस तरीके से सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पे जब इस तरीके से क्रॉस हो, लहरदार हो, नीचे की ओर झुकी हुई हो मस्तिष्क रेखा, आपके ब्रेन की रेखा, तो ये भी कई तरीके की अनहोनी, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की सिचुएशन दिखाकर आपको अचानक किसी प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस में सिचुएशन में भी कोई दिक्कत दे सकती है। कई बार गंभीर एक्सीडेंट की भी वजह बन जाती है। बहुत बचकर आपको रहने की ज़रूरत है। अब इसी तरीके से मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत के नीचे टूटी हुई, जैसे ये कॉम्बिनेशन आपको दिखेंगे, शनि पर्वत है, मस्तिष्क रेखा यहाँ टूट गई इस तरीके से, और साथ में रेखा पर लाल धब्बे हों, कहीं पर रेड स्पॉट्स आ जाएं, तो ये सिर पर चोट हो सकती है। कई बार क्या होता है कि शुक्र पर्वत से यहाँ से एक रेखा निकली शनि पर्वत पे जाती हुई और इसकी शाखाएं हो गई, तो ये भी बहुत घातक हो सकता है। मस्तिष्क रेखा, कई बार क्या होता है कि आपकी माइंड रेखा, सूर्य पर्वत कहाँ हुआ, इस वाली फिंगर के नीचे, थर्ड फिंगर के नीचे मस्तिष्क रेखा अगर यहाँ से टूट गई, ठीक है, और तो 4 पैर वाले जानवर से भी आपको खतरा हो सकता है या इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस आपको रहते हैं या नुकसान पहुंच सकता है। इन संकेतों के अलावा कुछ खास बातें आपसे करना चाहती हूँ। आप हमेशा गाड़ी चलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखें, स्पीड और हेलमेट का ध्यान रखें, रूल्स को फॉलो कीजिए, बाकी जगह भी संभल कर रहें। याद रखिएगा, एक्सीडेंट और अनहोनी को आप अपनी सावधानी से रोक सकते हैं, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि अनहोनी से बचने का तरीका क्या होगा। अनहोनी से बचने वाला एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 9 तरीके हैं। वो कौन सा उपाय है आपको बता रही हूँ, फटाफट जान लीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ना। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा नियम से पढ़ना शुरू कर दीजिए। रोज शाम को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। पवित्र भावना से हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरीके की अनहोनी से बचाती है। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी की कपूर से आरती करनी चाहिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या 11 शनिवार को करें।
नारियल का उतारा। पानीदार नारियल लें, उसे अपने ऊपर से 21 बार उसार लें। उसके बाद मंदिर पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा करने से परिवार के जिस सदस्य पे संकट है उनके ऊपर भी घुमाकर उपाय कर सकते हैं। ये उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। अगर किसी की सेहत खराब है तो उसके लिए ये उपाय बहुत अच्छा है। गाय, डॉग, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाइए। वेदों के 5 कर्म में से एक वैश्य देव यज्ञ कर्म कहा गया है। ये सबसे बड़ा पुण्य माना गया है, आपको अनहोनी से बचाता है। मछलियों को खिलाइए। कागज पर छोटे छोटे अक्षरों में राम लिखें। अधिक से अधिक संख्या में नाम लिखकर आपको अलग अलग इसको काट लेना है। अब आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक एक कागज में उन्हें लपेटें। नदी या तालाब पर जाकर मछलियों को, कछुओं को ये गोलियां खिलाएं। कछुएं और मछलियों को रोज आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई गई पंजीरी खिलाएं। रोज कौवे और पक्षियों को दाना डालने से पितृदोष समाप्त होता है। रोज चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। रोज डॉग्स को रोटी खिलाने से अनहोनी टलती है। रोज गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। जल अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल लें, थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें, बर्तन को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। सुबह उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिनों तक करें, धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर होती जाएगी। जाप से मिलेगी संकटों से मुक्ति। सभी तरीके के बुरे काम छोड़कर रोज शाम के समय गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। ध्यान रहे, इसे करने से एक मंत्र का जाप ही करें, या गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय। ये जाप आप सुबह या शाम को मंदिर में जाकर अच्छे से बैठकर कीजिएगा। कम से कम 43 डेज तक लगातार इस जाप को सुबह और शाम के नियम से करें। आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। संकट धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। जाप के दौरान झूठ नहीं बोलें, तामसिक भोजन नहीं करें और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें, तो इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जाप कर सकते हैं ना। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं। आपके हर संकट को दूर करेंगे राम जी। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन ऐसा हो जाता है। आपको इससे बचने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। क्या है वो, आइए जानते हैं। देखिए, शनि के उपाय करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। शराब से दूर रहना है। वैसे भी गाड़ी चलाते हुए कभी शराब ना पिएं, ये कानून भी गलत है। आपके घर पर जो काम करते हैं उनसे अच्छा व्यवहार करें। राहु के उपाय करें। कुछ उपाय बता रही हूँ, जानिए। सरस्वती जी की आराधना कीजिए। गणेश जी की आराधना कीजिए। सामाजिक संबंध ठीक रखिए। मंगल के लिए भी कुछ उपाय कीजिए। मसूर की दाल का दान कीजिए। गुस्से पर कंट्रोल करना है। साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। सभी ग्रहों की चाल ठीक करने के लिए उपाय कीजिए। मंगल का वाहन दुर्घटना यंत्र वाहन में लगाएं। हनुमान जी की तस्वीर गाड़ी में जरूर लगाएं। दुर्घटना नाशक मारुति यंत्र का उपयोग करें। एक जरूरी बात, जब भी ड्राइव करें रूल्स को फॉलो कीजिए। गाड़ी की रफ्तार पर कंट्रोल कीजिए। शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाइए, एक्सीडेंट वैसे भी नहीं होगा। ये तो आपको भी मालूम है, जानवरों को किसी भी अनहोनी की आहट पहले ही मिल जाती है। कभी ये अच्छे संकेत देते हैं, कभी बुरे। अब सवाल उठता है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा क्योंकि मैं बताऊंगी। कौवे की आवाज, अगर कभी सुबह सुबह आपके घर छज्जे पर कौवा बोलता है और आपके भगाने पर भी नहीं भागता, तो समझ जाना कि दूर कहीं कोई रिश्तेदार घर में आने वाला है। इसी तरीके से गीदड़ की आवाज़, अगर कभी आप शाम के समय गीदड़ के रोने की आवाज़ सुने, ये उन्हीं लोगों के साथ होगा जो प्रिमिटिव एरियाज या बहुत हाईली डेंस्ड फॉरेस्ट के आसपास रहते हों। इसका संकेत है कि आपके परिवार में किसी के साथ अनहोनी होने वाली है। अगर ऐसा 3 दिन तक लगातार हो तो अनहोनी होना संभव है। कुछ और आवाज़ें हैं जो आपके घर में जानवरों की हो सकती हैं, ध्यान से सुनिए। डॉग की आवाज़, अगर आपके घर में जानवर हो और ये डॉग हो तो आपको पता होना चाहिए कि डॉग के रोने से क्या होता है। अगर रात में आपका डॉग रोता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में कोई गलत चीज़ का वास है, कोई नेगेटिव एनर्जी है। बैल की आवाज़, अगर आपको बैल की आवाज़ सुनाई देती है और वो बार बार आवाज़ करता है
तो समझ जाना चाहिए कि खेती में कुछ गलत हो सकता है। कबूतर की आवाज़। आप हमेशा कबूतर की गुटरगू की आवाज़ सुनते होंगे। कबूतर वैसे शुभ नहीं माना जाता, मगर इसकी आवाज़ हमें ये संकेत देती है कि आपको किसी से संदेश आने वाला है, या अगर परिवार का कोई है या खो गया है तो उससे मिलने की उम्मीद भी है। उल्लू की आवाज़। वैसे तो उल्लू माँ लक्ष्मी जी की सवारी है, मगर उल्लू की आवाज़ को शुभ नहीं माना जाता। अगर ये शाम में आवाज़ आए तो घर में कोई बीमारी आने वाली है, पैसे की तंगी भी हो सकती है। कोयल की आवाज़। कोयल नाम सुनकर ही कितना अच्छा लगता है। कहते हैं कोयल की आवाज़ सबसे मीठी होती है, मगर आपको पता है कोयल की आवाज़ से क्या संकेत मिलता है? अगर आपके घर के आसपास कोयल बोलती है, समझ जाएं कोई आपका अपना आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। मेंढक की आवाज़। आपने बरसात के मौसम में हमेशा मेंढक की आवाज़ सुनी होगी। क्या आपको पता है कि मेंढक की आवाज़ हमारे लिए क्या संकेत देती है? अगर आपको मेंढक की आवाज़ सुनाई दे जाए, समझ जाना चाहिए कि खेतों में बारिश से नुकसान हो सकता है, इसीलिए सभी किसान सावधान हो जाएं। गिलहरी की आवाज़। गिलहरी की आवाज़ अगर आपको दूर तक सुनाई देती है, मगर आपको पता है आपने गिलहरी की आवाज़ सुन ली, तो आपको ज़मीन की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, यानी आपको ज़मीन से लेकर किसी के साथ विवाद होने के चांसेस रह सकते हैं। साकार करें सपने अपने।